में पढ़ रहे थे पहले का यूनिट पहले में 1 2 3 अध्याय आते, अध्याय पहला पढ़ रहे थे स्थिर विद्युत, और ये P7 मतलब आज का 7वां वीडियो। ठीक है, क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, बहुत IMP क्वेश्चन है, 3 स्टार क्वेश्चन है, ध्यान से समझना इसको पूरे को। क्वेश्चन पढ़ के बता रहा हूँ कि एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म आघूर्ण का व्यंजक ज्ञात करो तथा इसकी सहायता से विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखो। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण लिखा जाए या केवल द्विध्रुव आघूर्ण लिखा जाए वही रहेगा। ठीक है, तो देखो इसको क्वेश्चन को करने से पहले कुछ चीज़ें आप जान लो। क्या कि एक समान विद्युत क्षेत्र, तो एक समान विद्युत क्षेत्र कल बताया था थोड़ा बहुत इसके बारे में। इसकी रेखाएं परस्पर समांतर होती है, इसकी रेखाएं परस्पर क्या होती है, समांतर होती है। ऐसा ये कौन सा, इधर ई रहता है विद्युत क्षेत्र। ठीक है, अब इतना याद रखना, हमेशा इधर धन आवेश होता है। क्या रहता है, इधर धन आवेश मान के चलते, उधर ऋण आवेश मान के चलते। ऐसा क्यों, तो ये तीनों चारों जो देख रही है ये है बल रेखा, और बल रेखा पर हमेशा गमन करता है एकांक धन आवेश। एकांक धन आवेश मतलब प्लस है, तो प्लस प्लस में प्रतिकर्षण होगा इधर जाएगा, और प्लस माइनस में आकर्षण होगा तो भी इधर आएगा। तो इधर जिधर दिशा आ रही इधर माइनस है, या न्यू समझो। ठीक है, क्या कि अपनों ने विद्युत बल रेखा की विशेषता देखी थी कि धन से प्रारंभ होती है। देखो धन की तरफ से प्रारंभ हो रही है और किधर जाती है, ऋण की ओर समाप्त होती है। आया, ऋण की ओर समाप्त होती है और धन से क्या होती है, शुरू। मतलब जिधर एरो लग रहा है इधर ऋण आवेश मान के चलेंगे, और इधर कौन सा आवेश है, धन आवेश है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक समान विद्युत क्षेत्र, समांतर रेखा। ठीक है, इसके बाद देख लेंगे विद्युत द्विध्रुव। तो विद्युत द्विध्रुव पे पहले चैप्टर की कुछ बात बता दूं आपको, शुरू का वीडियो जिसने नहीं देखा है। कोई वस्तु है उससे इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो वो बन जाती है धन आवेश। कोई वस्तु है जिससे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं, और किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन यदि आ जाते हैं तो क्या हो जाती है, ऋण आवेश। इलेक्ट्रॉन निकल जाने पर धन आवेश बन जाता है, और इलेक्ट्रॉन आने पर कौन सा आवेश बन जाता है, ऋण आवेश। ठीक, अब ऐसा ही आवेश बनाने के बाद विद्युत द्विध्रुव एक बार वो समझ लो, परिभाषा मैंने से आपको बता दिया था क्या कि दो आवेश ले लिए। कैसे आवेश ले लिए, दो, जो परिमाण में एक जैसे होने चाहिए। परिमाण में एक जैसे मतलब समान। ये Q है तो ये भी क्या होना चाहिए, Q, पर विपरीत होने चाहिए, V जाती है। मतलब एक प्लस होना चाहिए तो एक माइनस, मतलब ये 10 है तो ये भी 10 होना चाहिए, और ये प्लस का 10 होना चाहिए, और ये क्या होना चाहिए, माइनस का 10 होना चाहिए। ठीक, इसके बाद इनको अल्प दूरी पर रखते हैं। अल्प दूरी मतलब 2a। अल्प दूरी कितनी लेते हैं, 2a। ठीक है, अल्प दूरी कितने लेते हैं, 2a। तो ये जो आकृति दिख रही है इसको बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव, केवल विद्युत द्विध्रुव। ये समान परिमाण के, समान मतलब Q V जाती मतलब प्लस माइनस को अल्प दूरी पर रखकर विद्युत द्विध्रुव बनाया जाता है। अब इस विद्युत द्विध्रुव का आपको आघूर्ण निकालना है, तो इसको बोलते थे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसका अर्थ था एक आवेश गुणित दोनों आवेशों के बीच की दूरी। ये सूत्र भी आगे जाके लगेगा, तो याद रखना Q बराबर P बराबर क्या हो जाएगा, Q इंटू 2a। ठीक है, आगे देखो, एक सूत्र आगे जाके को लगेगा साइन थीटा। इस डेरिवेशन में साइन थीटा आपको याद है, लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है। लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है। ठीक है, अब एक और चीज देखो, इसमें विद्युत द्विध्रुव समझ लिया, Q इंटू 2a देख लिया, साइन थीटा लंब बटे क्या हो गया, कर्ण हो गया। एक मेन सूत्र कल मैंने शायद आपको ऑब्जेक्टिव में लास्ट में पहुंचा दिया था, लास्ट टाइम लिखा था सबसे आखिरी में, कि ई विद्युत क्षेत्र है। ई क्या है, विद्युत क्षेत्र है। ये ई विद्युत क्षेत्र है, इस पर कोई आवेश Q है, इस पर आवेश क्या है, Q है। मतलब ई विद्युत क्षेत्र में Q आवेश पर, ई विद्युत क्षेत्र में Q आवेश पर लगने वाला बल निकालना है। क्या निकालना है, बल। तो वो होता है QE। वो क्या होता है, QE। ई विद्युत क्षेत्र में Q आवेश पर लगने वाला बल, याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा जाता है कि ई विद्युत क्षेत्र, ई को विद्युत क्षेत्र भी बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दोनों शब्द से नोट्स में आप ध्यान से देखना, लिखा है ई को विद्युत क्षेत्र भी बोलते हैं। तो ई क्या है, विद्युत क्षेत्र, Q क्या है, आवेश। तो ई विद्युत क्षेत्र में Q आवेश पर लगने वाला बल F बल होता है। क्या होता है, F बराबर QE।
बल सदिश राशि इसलिए इस पर वेक्टर भी दिखा मिल जाए आपको, ई पर भी वेक्टर लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये दोनों कैसी राशि सदिश, और क्यों आवेश, आवेश कैसी राशि अदिश। तो ई विद्युत क्षेत्र में क्यू आवेश पर लगने वाला बल भी याद रखना, एफ बराबर क्या होता है क्यू ई, एफ बराबर क्यू ई। या नहीं आया समझो तो जिसने अच्छे से पढ़ रखा है पुराना, इसको सब पता है, उन्होंने देखा होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा देखी थी कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते थे, और वहाँ लिखा था बल बटे आवेश। अरे न्यूटन प्रति कूलाम मात्रक लिखते थे ना अक्षर निरक्षीय स्थिति में, तो बल का न्यूटन और कूलाम आवेश का, ठीक है। तो यहाँ से इसका क्रॉस गुणा करें तो एफ अपनी जगह पे, ये क्यू इधर आया तो ये हो गया क्यू, और पहले से कौन है ई है, ये ऐसा लिख लो एफ बराबर क्यू ई। तो केवल अभी आप इतना याद रखो कि ई विद्युत क्षेत्र में क्यू आवेश पर लगने वाला बल क्या होता है, एफ बराबर क्यू ई। सदिश हो तो सदिश किस पर लगेगा, एफ पर और ई पर, क्योंकि ये दोनों किसी राशि सदिश। द्विध्रुव आघूर्ण तो आप जानते हो क्यू इंटू टू है, और साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण, साइन थीटा क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण। द्विध्रुव क्या, तो समान परिमाण के दो विजातीय आवेश को अल्प दूरी पर रखकर जो बनाते हैं वो क्या बनाते हैं, विद्युत द्विध्रुव। और ये कैसा क्षेत्र है, एक समान क्षेत्र, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे इसमें बल युग्म, कल बता दिया था थोड़ा बहुत, पर अब बल युग्म देखो, ये सब समझ ले, छोटी छोटी इस क्वेश्चन की चीजें समझ रहे। तो बल युग्म क्या कि ये देखो, इस पेन को मेरे को घुमाना है, ठीक है। तो घुमाने के लिए देखो एक तरफ से क्या करूँगा मैं, घुमाना है मतलब, तो एक तरफ तो आगे धक्का दूंगा और एक तरफ कहाँ ले जाऊँगा, इसको पीछे ले जाऊँगा, मतलब दिशा में विपरीत, एक तो आगे ले जाएगा और एक कहाँ लाएगा, इसको पीछे लाएगा। ध्यान से देखो, घुमा इसको, तो कैसे घूमेगा ये, एक ये उंगली को आगे खींचेगी और ये अंगूठा कहाँ धक्का देगा, इसको पीछे। आ रहा है, ये आगे और ये पीछे। तो बल युग्म क्या होता है कि बल का ऐसा जोड़ा होता है जो दिशा में विपरीत हो, दिशा में क्या हो, विपरीत हो, मतलब एक आगे ले जाएगा तो एक कहाँ खींचेगा, पीछे। अरे तभी तो घूमेगा ये, एक आगे ले जाएगा और एक कहाँ खींचेगा, इसको पीछे, ठीक है। तो बल युग्म मतलब क्या, युग्म मतलब जोड़ा, और किन का जोड़ा, दो बलों का। तो दो ऐसे बल जो दिशा में विपरीत हो और परिमाण में बराबर हो, परिमाण में बराबर मतलब ये 10 न्यूटन से इधर धक्का लगा रहा है तो 10 न्यूटन से इधर खींचेगा बराबर, ये 10 है तो ये भी 10 है, पर दिशा में क्या रहेगा, विपरीत, एक आगे जाएगा तो एक कहाँ आएगा, पीछे। उसको क्या बोलते हैं, बल युग्म। और बल युग्म के कारण कोई वस्तु यदि घूम जाती है, बल युग्म के कारण यदि कोई वस्तु क्या हो जाती है, घूम जाती है, घूमने का प्रयास करती है, जैसे अभी मैंने पकड़ रखा है तो ये घूमने का प्रयास करेगी, एक आगे लगेगा एक कहाँ लगेगा, पीछे। तो बल क्या कि बल के ऐसे जोड़े, बल के ऐसे जोड़े जो दिशा में विपरीत हो, एक आगे और एक पीछे, एक आगे और एक पीछे, दिशा में विपरीत हो और परिमाण में बराबर, मतलब जितना मैं आगे खींच रहा हूँ उतना ही पीछे बराबर, ठीक है। तो उसको बोलते हैं बल युग्म। और बल युग्म के कारण यदि वस्तु घूमने का क्या करती है, प्रयास करती है या घूम जाती है, उसे बोलते हैं बल युग्म आघूर्ण। और बल युग्म आघूर्ण का सूत्र भी कल बता दिया था, बल युग्म आघूर्ण, इसको टाउ से लिखते हैं, टाउ जैसा टी जैसा रहता है टाउ। तो इसका सूत्र था एक बल गुणित दोनों बलों के बीच की कौन सी दूरी, लंबवत दूरी। सूत्र याद रखना। तो कौन सी 4-5 बातें याद रखनी है, एक समान विद्युत क्षेत्र मतलब ये वाला, इधर माइनस रहता है विद्युत क्षेत्र में, उधर क्या रहता है प्लस। लिखेंगे नहीं, अभी केवल समझाने के लिए था ये, ठीक है। क्यों, क्योंकि अपने को पता है ये बल रेखा है, ये क्या है, बल रेखा है। तो बल रेखा धन से प्रारंभ होती है और ऋण पर समाप्त होती है। पर विशेषता में देखा था कल अपना। एक और क्या कि एक तो द्विध्रुव है, द्विध्रुव आपका आघूर्ण क्या होता है, क्यू इंटू टू है, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ई बराबर एफ बटे क्यू पहले जान चुके हैं, तो इससे एक नया सूत्र मिल गया, एफ बराबर क्यू ई। क्यू ई मतलब बल लगता है किस पर, क्यू आवेश पर, कौन से क्षेत्र में, ई विद्युत क्षेत्र में। मतलब ई विद्युत क्षेत्र में क्यू आवेश पर लगने वाला बल क्या होता है, एफ बराबर क्यू ई। तो ये क्वेश्चन की मैंने छोटी छोटी चीज़ें बताई। एक और सूत्र लगाया बल युग्म आघूर्ण, एक बल गुणित दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, ठीक है। और एक और क्या ध्यान रखो आप कि इधर अपने को प्लस मान के चलना है, इधर क्या मान के चलना है, विद्युत क्षेत्र में ई, इधर प्लस रहेगा और ई। और बल युग्म क्या होता है, तो बल का ऐसा जोड़ा जो दिशा में विपरीत हो, दिशा में क्या हो, विपरीत, एक आगे जाएगा, इसको घुमाना मेरे को,
तो एक आगे धक्का देगा और एक कहाँ लाएगा, इसको पीछे लाएगा, एक कहाँ लाएगा पीछे और एक कहाँ लाएगा आगे। तो बल के ऐसे जोड़े जो दिशा में विपरीत हो, एक आगे और एक पीछे, ठीक है, और परिमाण में सेम हो, मतलब बराबर, जितने बल से मैं आगे धक्का दे रहा हूँ उतने ही पीछे से खींच रहा हूँ, उसको बोलते हैं समान परिमाण। तो दिशा में विपरीत और परिमाण में समान, उसको बोलते हैं बल युग्म। और बल युग्म के कारण यदि वस्तु क्या होने लगे, घूमने लगे, मतलब उसको बोलते हैं बल युग्म आघूर्ण। और बल युग्म आघूर्ण का सूत्र हो जाएगा एक बल गुणित दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। कौन सी दूरी, लंबवत दूरी। आगे समझेंगे कैसे आएगी लंबवत दूरी। बल युग्म आघूर्ण को प्रदर्शित करते हैं टाउ से। किसे प्रदर्शित करोगे, टाउ, ऐसा बनेगा टाउ, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को मैं रफली आपको समझाऊंगा, देखो इसको आप रफली समझो। आप इसको आप एक समान विद्युत क्षेत्र भी समझ में आया आपको, विद्युत द्विध्रुव आया, बल युग्म आया, बल युग्म आघूर्ण का सूत्र आया, ठीक है। अब द्विध्रुव आघूर्ण को तो बाद में परिभाषित करेंगे, इसके हिसाब से समझो कैसे। जैसे ये एक समान विद्युत क्षेत्र है, एक समान विद्युत क्षेत्र वो होता है जिसकी बल रेखाएं, ये बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती है, एक दूसरे क्या होती है, समांतर, ठीक है। 4-5 कितनी बना सकते हो आप, ठीक है। इधर ये ई विद्युत क्षेत्र है, अभी थोड़ी देर के लिए मैं लिख रहा हूँ कि इधर माइनस होता है, उधर क्या होता है प्लस, क्योंकि जो बल रेखा होती है वो धन से शुरू होती है और ऋण की ओर जाती है, ठीक है। इस पर मैंने कोई विद्युत द्विध्रुव ले लिया। विद्युत द्विध्रुव वो होता है जो समान परिमाण के विजातीय आवेश से मिलकर बनता है, ठीक है। तो जैसे ये मैंने यहाँ रख लिया, ये जैसे मैंने मान लिया कि प्लस क्यू आवेश है और ये माइनस क्यू आवेश है। ये बिंदु ए ले लिया और ये बिंदु क्या ले लिया, बी। दोनों के बीच की दूरी तो आप जानते ही हो, क्या रहेगी, 2a, क्या रहेगी, 2a। तब ध्यान से समझना इसको, इसके बारे में जानेंगे। तो देखो इसमें लिखना क्या है आपको पहले, कि माना एक विद्युत द्विध्रुव ए बी है, पहले भी लिखा होगा आपने अक्षीय निरक्षीय स्थिति में कि एक विद्युत द्विध्रुव क्या है, ए बी है, जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है, ठीक है। जिनके बीच की दूरी क्या है, 2a है, जिनके बीच की दूरी क्या है, 2a। इससे कैसा क्षेत्र है, एक समान विद्युत क्षेत्र। कैसा क्षेत्र है ये, एक समान विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए, कितना कोण बनाते हुए, थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। अपनों को थीटा कोण बनाते हुए रखना है, इसको ऐसा नहीं रखना है, ठीक है। फिर डेरिवेशन आगे करेंगे क्या, कि माना एक विद्युत द्विध्रुव क्या है, ए बी है, जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी कितनी है, 2a, ठीक है। इससे कैसे क्षेत्र में एक समान, कैसा है, मतलब इसके किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालोगे और दिशा भी देखोगे तो एक समान रहेगी। कल एक समान विद्युत क्षेत्र की परिभाषा में आपको बताया था कि ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दिशा क्या होती है, समान होती है, एक समान विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो फिर से देखो, माना एक विद्युत द्विध्रुव क्या है, ए बी है, जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी कितनी है, 2a। इसे एक समान विद्युत क्षेत्र ई में, एक समान विद्युत क्षेत्र ई में कितना कोण, थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है, मतलब ऐसा रखा गया है, ठीक है। अब इस स्थिति में ध्यान से देखना, ये प्लस है और ये माइनस, इधर माइनस है, तो इसको खींचेगा, अरे विपरीत आवेश क्या होगा, आकर्षण होगा, ठीक है। तो ये ज़्यादा प्रभावशाली रहेगा, तो ये अपनी जगह पर रहेगा, ठीक है। पर ये इधर किधर खींचेगा आप इसको, अरे इधर खींचेगा ये वाला, ठीक है, इस दिशा में, मतलब एक बल इधर भी लगेगा, ठीक। अब देखो यहाँ पे फिर से देखो, ये क्या है, ऋण है, अरे माइनस, और इधर कौन सा आवेश है, प्लस, क्योंकि विद्युत बल रेखा जहाँ से शुरू होती है वहाँ धन होता है और जिधर जाती है उधर ऋण होता है, ठीक है। तो ये भी, ये प्लस माइनस में क्या होगा, आकर्षण, तो इधर भी क्या लगेगा, एक बल लगेगा। अब ध्यान से देखना, ई विद्युत क्षेत्र है, ई क्या है, विद्युत क्षेत्र है, और क्यू क्या है, आवेश है। तो ई विद्युत क्षेत्र में क्यू आवेश पर लगने वाला बल F बराबर क्यू ई होता है, अभी बताया था, F बराबर क्या होता है, क्यू ई। ऐसे ही ये भी एक वही क्षेत्र है, ई विद्युत क्षेत्र, क्यू आवेश पर लगने वाला बल, ये क्या होता है, क्यू ई। ये भी कितना हो जाएगा, F बराबर क्यू ई, मतलब क्यू ई बल यहाँ इस सिरे पे भी लगेगा और क्यू ई बल इस सिरे पे भी लगेगा। अब ध्यान से देखना, मैं समझा रहा हूँ कि ये बल है, क्या है, ये बल, या यूँ समझो आप, जैसे ये है, ये विद्युत द्विध्रुव रखा है, ये क्या रखा है, विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव को कोई इधर खींचेगा, इधर, और कोई इधर खींच रहा है, क्यों खींच रहा है, देखो प्लस माइनस में क्या हुआ, आकर्षण, तो इधर आएगा,
और ये प्लस ये माइनस, ये इसमें भी आकर्षण, तो ये भी इधर आएगा, प्रतिकर्षित होता, ये प्लस होता तो फिर इधर फेंकता है इसको। तो देखो ध्यान से, ये विद्युत द्विध्रुव है, ये स्केल को विद्युत द्विध्रुव मानो आप, ठीक है। अब इस पर ये बल एक सिर यहाँ लग रहा है, एक इसको आगे खींच रहा है इधर और एक इधर पीछे खींच रहा है। देखो तो ये दिशा में विपरीत हो गए, देखो ध्यान से, एक आगे जा रहा है और एक कहाँ जा रहा है, पीछे जा रहा है। दिशा में विपरीत होने के साथ साथ परिमाण में बराबर है, ये QE लग रहा है तो ये भी कितना लग रहा है, QE लग रहा है। अरे ये बराबर QE, इस बल का मान QE है तो इस बल का मान भी क्या है, QE। तो दिशा में क्या हो रहा है, विपरीत हो रहे हैं, एक इधर जा रहा है एक पीछे आ रहा है, ठीक है। और परिमाण में क्या हो गए, समान। तो बल के ऐसे जोड़े जो दिशा में विपरीत और परिमाण में समान हो उनको भी बताया था बल युग्म कहते हैं। तो यहाँ एक बल युग्म लग रहा है और उस बल युग्म का जब भी नाम आएगा तो आप क्या लिखोगे कोष्टक में, QE, QE, क्योंकि एक QE इधर वाला और एक इधर वाला, ठीक है। बल युग्म, युग्म मतलब दो, तो दो बल कौन कौन से लग रहे हैं, QE, ठीक है। अब एक बार और देख लो कि माना एक विद्युत द्विध्रुव क्या है, AB है, जो प्लस Q और माइनस Q से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी कितनी है, 2 है। इसे एक समान विद्युत क्षेत्र E में कितना कोण, थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है, ठीक। इस स्थिति में इसके दोनों सिरों पर, इस स्थिति में इसके दोनों सिरों पर एक बल युग्म क्यों, क्योंकि एक बल इधर भी लग रहा है और एक इधर भी लग रहा है। क्या कोष्ठक में क्या लिख लेंगे, बल युग्म में QE कार्य करता है। जो इसे कैसा करने का प्रयास करता है वो ध्यान से देखना। ये इसको घुमाएगा, अरे ये इधर लाएगा, ध्यान से देखो, ये आगे ले जाएगा, ये पीछे ले जाएगा। तो ये आगे ले जाएगा तो ऐसे जाएगा और ये पीछे ले जाएगा तो ऐसे जाएगा। मतलब ये क्षेत्र के समांतर ला देगा। क्षेत्र कैसा ला देगा, समांतर। मतलब जैसे विद्युत बल रेखा है उसके क्या ला देगा, ये समांतर। तो ये जो बल युग्म है इसे क्षेत्र के कैसे लाने का प्रयास करता है, समांतर। अतः इसे प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं। नया नाम आएगा अभी, प्रत्यानयन बल युग्म। प्रत्यानयन का मतलब थोड़ा सा समझ लो आप इतना केवल, कि जैसा क्षेत्र उसके जैसा ही करना चाहिए। जैसे ये क्षेत्र कैसा है, एक दूसरे समांतर, इसमें बल रेखा क्या है, समांतर, और ये विद्युत द्विध्रुव है तो विद्युत द्विध्रुव को इसके खुद के जैसा कर दे। खुद के जैसा कर दे मतलब ये समांतर है तो इसको भी क्या कर दे, क्षेत्र के समांतर। तो उसे क्या कहते हैं, प्रत्यानयन। मतलब मैं जैसा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो मैं भी आपको पढ़ा के केवल टीचर बना दूँ, मतलब मेरे जैसा बना दूँ। तो मैंने कौन सा बल लगाया, प्रत्यानयन। मैंने क्या करा, मेरे जैसा बना दिया, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रत्यानयन। तो इस क्षेत्र ने इस द्विध्रुव को भी क्या बना दिया, इसके खुद के जैसा। इसने लगाया, ये विद्युत क्षेत्र में क्यों आया, इस पर बल लगा तो क्षेत्र के कारण ही लगा, और उस क्षेत्र ने क्या करा, इस द्विध्रुव को उसके जैसा ही ला के रख दिया। मतलब देखो ऐसा रख दिया, समांतर ला दिया, उसके बल रेखा थी ऐसा ला दिया तो खुद के जैसा बना दिया। मतलब उसको क्या बोलेंगे, प्रत्यानयन बल युग्म। बल युग्म तो था ही सही, पर उसका नाम क्या हो गया, खुद के जैसा बना दिया, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, प्रत्यानयन बल युग्म। तो एक बार और समझ लो कि मानना एक विद्युत द्विध्रुव AB है जो प्लस Q और माइनस Q से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी क्या है, 2a है, ठीक है। इसे एक समान विद्युत क्षेत्र E में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है, ठीक है। इस स्थिति में इस पर एक बल युग्म क्या कोष्टक में लिख लेंगे, QE। बल युग्म मतलब दो है तो QE कार्य करता है। जो इसे कैसा लाने का प्रयास करता है, ध्यान से देखो, ये पीछे ले जाएगा आगे लाएगा, तो कैसा लाने का प्रयास करेगा, आ रहा है समझ, क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करेगा। अतः इसे प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं। प्रत्यानयन क्यों, क्योंकि यह क्षेत्र जैसा है उसको वैसा ही करने की कोशिश कर रहा है, इसे इसलिए क्या बोलेंगे, इसे प्रत्यानयन बल युग्म, ठीक है। आया इतना समझे। एक बार और देख लो, लिखना क्या है आपको, लिखावट बहुत ज़्यादा एमपी है ना, लिखना बहुत ज़रूरी है इस क्वेश्चन में। क्या कि मानना है कि विद्युत द्विध्रुव क्या है, AB है, जो प्लस Q और माइनस Q से मिलकर बनाए, जिनके बीच की दूरी क्या है, 2a है। इसे एक समान विद्युत क्षेत्र E में, ये एक समान विद्युत क्षेत्र है E में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है, ठीक है। इस स्थिति में इस पर क्या होता है, एक बल युग्म कार्य करता है। बल युग्म के कोष्टक में लिख लेंगे QE। बल युग्म कार्य करता है जो इसे क्षेत्र के कैसा लाने का, समांतर। इसको समांतर बोलते हैं, जो ये दोनों लाइन दिख रही है ये समांतर है, तो क्षेत्र के कैसे लाने का प्रयास करता है, समांतर। अतः इसे क्या कहते हैं, प्रत्यानयन बल युग्म। प्रत्यानयन आगे क्यों लगा दिया, क्योंकि ये जैसा क्षेत्र है वैसा लाने का प्रयास कर रहा है, तो इसे क्या बोल दिया, प्रत्यानयन बल युग्म। इतना आया समझिए। अब देखो इसका डेरिवेशन करेंगे, समझना। ठीक, अब देखो प्रत्यानयन आ गया
तो उसका आघूर्ण निकालेंगे। तो प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण, प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण सूत्र अभी बताया था, एक बल गुणित दोनों बलों के बीच की कौन सी दूरी, लंबवत दूरी, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो बल युग्म आघूर्ण को तो लिखते हैं टाउ से, ये टाउ, ठीक है। टी को थोड़ा घुमा दो तो क्या बन जाएगा, टाउ। एक बल मतलब एक बल ये है और एक ये है, दोनों में से कोई सा एक ले लो। तो अभी तो चलो इसको एफ लिख लेता हूँ, ठीक है, इनटू दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो लंबवत दूरी को अभी तक मैंने समझाया नहीं, ध्यान से समझना। दोनों बलों के बीच की आपको लंबवत दूरी निकालनी है। कौन सी दूरी निकालनी है, ये वाली दूरी लंबवत नहीं है, ये तिरछी है। लंबवत उसको बोलते हैं जो 90 डिग्री का कोण बनाए। क्या बनाए, तो ध्यान से देखो, थोड़ा इसको आगे बढ़ा लो, नहीं समझो। तो ये ऐसी रेखा जा रही है, अरे ध्यान से देखो, ऐसी जा रही है। और इसको थोड़ा पीछे करके देखो तो ये भी कैसी जा रही है, सीधी जा रही है, मतलब ये ऐसा है, ठीक है। तो इनके बीच की लंबवत दूरी ये नहीं रहेगी, ये तिरछी वाली नहीं रहेगी। लंबवत दूरी कौन सी रहेगी, ये वाली रहेगी, ठीक है। तो इसको यहाँ से थोड़ा डेश करके नीचे लाओ लंबवत दूरी निकालने के लिए, ठीक है। ये ए बी, तो इसको चाहो तो नाम दे दो आप, पी दे दो। ये लंबवत दूरी ए पी, दोनों के बीच की लंबवत दूरी एक बार ध्यान से समझना। ये वाला क्यू ये है और एक ये है, तो इन दोनों के बीच की लंबवत दूरी देखनी है आपको। तो ये वाली नहीं देखनी, कौन सी वाली देखनी है, लंबवत दूरी ये वाली, दोनों के बीच, एक यहाँ और एक यहाँ, आ रहा है समझ। तो लंबवत दूरी कौन सी कहलाएगी, ए पी। यहाँ तो यहाँ लंबवत दूरी क्या लिखना है आप लोगों को, ए पी। 2a मत लिखना, ये लंबवत दूरी नहीं, लंबवत दूरी कौन सी है, दोनों के बीच की ये वाली, ठीक है। लंबवत कम रहती है इससे, तिर्यक ऊंचाई से, ठीक है। अब ए पी का मान चाहिए आपको, ए पी का क्या चाहिए, मान। तो देखो मैं एक समकोण त्रिभुज ले लेता हूँ, चाहो तो इसको समीकरण अभी एक दे दो, एफ का मान रखने के बाद दे दो, क्यू ई, एफ का मान है, देखो ध्यान से, क्यू ई, ठीक। दोनों एफ बराबर है बल युग्म में, इनटू क्या आ गया, ए पी। इसको समीकरण क्या दे दिया मैंने, नाम एक दे दिया, ठीक। अब मैं एक समकोण त्रिभुज ले लेता हूँ। समकोण त्रिभुज देखना आप, ए पी बी, कौन सा ले रहा हूँ मैं, ए पी बी, जहाँ पे 90 डिग्री बनता है यहाँ पे, उसको बीच में रखते हैं पी, ठीक है। मैं साइन थीटा का सूत्र लगा रहा हूँ। तो साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, याद करो, अभी बताया था साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा, लंब का मान बताओ, तो जहाँ कोण बनता है उसके सामने वाला लंब, तो कोण यहाँ बन रहा है, ये थीटा, ये तो इसके सामने वाला लंब ये, तो लंब हो गया ए पी। और सबसे बड़ी भुजा कर्ण, तो ये तो आधार हो गया, ये समझ रहे हो, ये लंब ये आधार, तो कर्ण क्या हो जाएगा, ये वाला, ध्यान से देखो, ये कर्ण हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो इसका मान क्या रख लोगे आप, 2a। देखो ध्यान से, ये कर्ण है, ये लंब बटे कर्ण, तो लंब ए पी बटे कर्ण क्या आ गया, 2a आ गया, ठीक है। अब यहाँ से मेरे को ए पी का मान चाहिए, तो ध्यान से देखो, ए पी बराबर, इसको उठा के इधर ले आए, तो ये हो गया 2a साइन थीटा, 2a क्या हो जाएगा, साइन थीटा, ठीक। अब आगे देखते हैं, इस मान को समीकरण 1 में रखना है आपको। किस में रखना है, समीकरण 1 में। चाहो तो मैं समीकरण एक बार और दोहरा दूँ, टाउ बराबर क्यू ई इंटू क्या आ जाएगा, ए पी। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण लिखी, मान नहीं रखा है, ठीक है, इंटू ये टाउ अपनी जगह पे, क्यू अपनी जगह पे, क्या दिखा, ए पी। ए पी की जगह क्या आएगा, 2a साइन थीटा, 2a क्या आ जाएगा, साइन थीटा। अब ध्यान से देखो, कुछ आएगा समझ में, जोड़ दो अपने दिमाग पर, कुछ समझ में आएगा आपको। क्या दिखेगा, क्यू दिखेगा, एक क्या दिखेगा, 2a। तो याद करो, q इंटू 2a बराबर p होता है द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण आया समझ, q इंटू 2a। तो इसकी जगह तो लिखा जाएगा स्मॉल p, q इंटू 2a मिलके क्या बन गया, p, बचा कौन, e, और ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा। यही द्विध्रुव आघूर्ण का व्यंजक है। यही क्या यहाँ पूछा था, सॉरी द्विध्रुव आघूर्ण का नहीं, बल युग्म आघूर्ण का व्यंजक है। आया समझे। मात्रक की बात करें कभी तो द्विध्रुव, ये सॉरी बल युग्म आघूर्ण, एक बल, तो बल का होता हो जाएगा न्यूटन, इंटू दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, तो दूरी का क्या हो जाएगा, मीटर। तो ये मात्रक हो गया। टाउ बराबर क्या होता है, पी साइन थीटा। आया समझे आपको इतना, ठीक है। तो ये तो मैंने थोड़ा आपको रफ बताया था। यहाँ पे एक माना क्या है एक बार और समझ लो, ये लिखना बहुत ज़रूरी है हर क्वेश्चन में।
माना एक विद्युत द्विध्रुव, विजातीय आवेश लिए थे ना अल्प दूरी पर, अभी बताया था विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, आवेश होते हैं अलग अलग प्रकार, एक प्लस होगा तो एक माइनस होगा। तो माना एक विद्युत द्विध्रुव क्या है, ए बी है, जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी क्या है 2a है। ठीक है, इसे एक समान विद्युत क्षेत्र, एक समान है ना, ऐसी लाइन देखे तो समझना कि ये क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र है। ई में कितना कोण, थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या होगा, इसके दोनों सिरों पर या द्विध्रुव आघूर्ण पर क्या होगा, द्विध्रुव पर क्या होगा कि दोनों सिरों पर एक एक बल कार्य करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि यहाँ प्लस है, आप लोगों को पता है कि बल रेखा प्लस से शुरू होती हो और ऋण की ओर जाती है, तो इधर ऋण है, तो धन और ऋण में क्या होगा, आकर्षण होगा, तो ये इधर खींचाएगा। ऐसे इधर प्लस और इधर माइनस, इधर भी आकर्षण होगा तो इधर खींचाएगा। तो एक सिरा आगे जाएगा और एक आगे ले जाएगा, पीछे ले जाएगा। तो एक आगे ले जा रहा है वो इस दिशा में जा रहा है, पीछे ले जा रहा है वो इस दिशा में, मतलब विपरीत दिशा में ले जा रहा है। तो विपरीत दिशा में जाता है और परिमाण क्या है, समान है। ई विद्युत क्षेत्र में क्यू आवेश पर लगने वाला बल क्यू ई, इधर भी क्यू ई, तो परिमाण में तो बराबर हो गए क्यू ई, और दिशा में क्या हो गए, विपरीत हो गए। तो इसको बोलते हैं बल युग्म, इसको क्या बोलते हैं, बल युग्म। तो बल युग्म की जब भी बात आएगी तो कोष्ठक में क्या लिख लेंगे, क्यू ई कामा क्यू ई, दो बल लग गए, ये बल युग्म हो गया। ये बल युग्म क्या करेगा वो समझो। तो ये बल युग्म इधर आगे खींचेगा, इधर पीछे खींचेगा, तो ये इससे क्या करेगा, क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करेगा, क्षेत्र के क्या लाने का प्रयास करेगा। अतः इसे बोलेंगे प्रत्यानयन बल युग्म, केवल इतना, प्रत्यानयन बल युग्म। क्या बोलेंगे, प्रत्यानयन का मतलब क्या कि जैसा क्षेत्र है उसके जैसा करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, खुद के जैसा बनाने की कोशिश करे तो उसको कौन सा बोलेंगे, प्रत्यानयन। इतना आया समझे। ठीक है, ये बता दूं एक बार और फिर आपको। प्रत्यानयन, एक बल गुणित दोनों बलों के बीच की कौन सी दूरी होगी, लंबवत दूरी। एक बल मतलब एफ और दोनों के बीच की लंबवत दूरी मतलब ये वाली एपी। एफ का मान क्यू ई, एपी का मान बचा है भी। ठीक है, तो एपी का मान निकालने के लिए इतना त्रिभुज देखो ध्यान से आप, ये वाला दिख रहा है, कोण के सामने वाला लंब, तो ये लंब है और ये कर्ण है। तो साइन थीटा का सूत्र लगाया, किसका सूत्र लगाया, चाहो तो आप कोस थीटा का भी लगा सकते थे, पर क्यों साइन का लगाया, क्योंकि अपनों को एपी चाहिए, एपी मतलब लंब चाहिए, और कोस थीटा में आधार बटे कर्ण आता है, तो अपनों को आधार से मतलब नहीं, केवल किससे मतलब है, साइन से। तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या हो गया, ये एपी, और कर्ण क्या हो गया 2a। तो यहाँ क्या आ गया, लंब बटे कर्ण मतलब एपी अपॉन 2a। 2a को इधर बिठा दिया अपनों ने, तो एपी बराबर क्या हो गया 2a साइन थीटा, एपी बराबर 2a साइन थीटा। इस मान को कहाँ रख दिया, समीकरण 1 में। तो टाउ बराबर क्यू ई एपी, तो ये था ही सही, क्यू ई एपी का मान 2a साइन थीटा, क्यू इंटू 2a बन गया p, क्या बन गया p, द्विध्रुव आघूर्ण। तो यहाँ लिख दिया p, ई ऐसा कैसा, साइन थीटा ऐसा ऐसा, तो ये टाउ से लिखते हैं इसको। ये प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण का व्यंजक आ गया या सूत्र आ गया। इतना आया समझ में। अब इसको देखो, मैं फेयर जैसा समझा रहा हूँ बिल्कुल। देखो फेयर में समझने जैसे के बाद पहले ये समझ लो, एक चीज़ छूट गई इसमें, इसकी सहायता से विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा लिखनी है। इसकी सहायता से मतलब यहाँ जो सूत्र आया था मैंने यहाँ लिख दिया है, प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण टाउ बराबर क्या आया था, पी साइन थीटा। याद रखना, ऑब्जेक्टिव पूछ सकते हैं, प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण बराबर टाउ बराबर पी साइन थीटा। ठीक है, तो देखो प्रत्यानयन किसको, द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित करना है। तो द्विध्रुव आघूर्ण ढूंढो, इस पर कौन है, तो ये पी क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण। तो मेरे को यहाँ पे केवल टाउ बराबर पी रखना है, टाउ बराबर क्या लाना है, केवल पी। इन दोनों को एक एक करना है, तो उसको एक एक करने के लिए मन से ई बराबर 1 ले लिया, ई बराबर क्या ले लिया 1। ठीक है, और थीटा बराबर 90 डिग्री ले लिया, थीटा बराबर क्या ले लिया 90। तो टाउ बराबर पी इंटू ई को ले लिया 1 इंटू साइन 90 डिग्री। ठीक है, अब इतना याद रखना कि साइन 90 डिग्री, कभी आपने त्रिकोणमिति की टेबल पढ़ी हो तो साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, तो इसकी जगह रख दो 1। तो p इंटू 1 इंटू 1, ई का मान तो पहले से ऑलरेडी 1 रख चुके हैं, साइन थीटा का 90, तो साइन 90 कितना हो गया 1। तो यहाँ से टाउ बराबर क्या मिलेगा आपको p। ठीक है, अब ध्यान से समझ लेना परिभाषा। टाउ मतलब क्या है, यहाँ लिख दिया है प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण। तो एक बार और लिख देता हूँ मैं, प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण बराबर पी क्या होता है, तो पी होता है द्विध्रुव आघूर्ण। बहुत बार लिखा आप लोगों ने,
तो ये हो गया द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, इतना कर लिया अपनों ने। आगे देखते हैं। एक का मतलब होता है एकांक, पहले भी बताया था। एक का मतलब क्या होता है? एकांक। ठीक है, और एक कैसा क्षेत्र है? अरे यहाँ लिखा है क्वेश्चन में, एक समान विद्युत क्षेत्र। क्या है? तो ई होती है तीव्रता, ई क्या होती है? तीव्रता। और एक क्या होता है? एकांक। और क्षेत्र कैसा है? एक समान विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो इसको बोलेंगे एकांक तीव्रता। ई एक, ये एकांक, और ये क्या होती है? तीव्रता। तो एकांक तीव्रता वाला कैसा? एक समान, एक समान के क्वेश्चन में लिखा है शुरू से, देखो, एक समान विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र। और कल बल रेखा के गुण या विशेषता बताई तो उसमें आया था कि बल रेखा सद या चालक के लंबवत होती है। क्या होती है? मतलब वहाँ ऑब्जेक्टिव अलग से लिखा था, उनके बीच का कोण कितने डिग्री होता है? 90। मतलब याद रखना 90 डिग्री को हिंदी में आप क्या बोलोगे? लंबवत। हिंदी में क्या बोल दिया इसको? लंबवत। ये पेन को भी समझो, ये द्विध्रुव है। ये क्या है? द्विध्रुव। ये माइनस क्यू आवेश इधर है, इधर प्लस क्यू आवेश है, तो दोनों के बीच की दूरी 2 है। मतलब विजातीय आवेश रखते समान परिमाण के, और जो बनता है वो क्या होता है? द्विध्रुव। परिभाषा तो बता रखी है आपको। तो ये विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, ये विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण समझने की कोशिश करना परिभाषा की। विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण उस प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण के क्या होता है? बराबर होता है। किसी द्विध्रुव, ये द्विध्रुव का आघूर्ण मतलब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, किसी विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण उस प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण के क्या होता है? बराबर होता है। बस इतना ही बताया, आगे बाद में देखेंगे। इतना बोल के देखो कि किसी विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण मतलब P, किसी विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण मतलब P। टाउ मतलब क्या? प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण, बीच में क्या है? बराबर। तो किसी विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण उस प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण के क्या होता है? बराबर होता है, जो उसे, अभी ये टाउ बराबर P किसके द्वारा है उसके बारे में बताना है। तो अपनों ने ये चीज़ करी, ये तो मान रखा, ये दोनों करा, तब जाके मिला अपनों को। तो किसी विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, ये विद्युत द्विध्रुव है, विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण टाउ के बराबर, टाउ मतलब प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण के क्या होता है? बराबर होता है, जो उसे एक समान विद्युत क्षेत्र, ये रहा, ये एक समान विद्युत क्षेत्र के लंबवत, या चाहो तो इधर क्षेत्र बना के बता दूं आपको, ये एक समान विद्युत क्षेत्र होता है, ये ई। ठीक है, अब ई बराबर क्या ले लिया? एक। तो एक मतलब क्या हो गया? एकांक। और ई मतलब क्या होती है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या डायरेक्ट तीव्रता। ठीक है, और ये कैसा क्षेत्र है? अरे ऐसी रेखा दिखे आपको, बल रेखा है समांतर एक दूसरे की, तो क्या होती है? कैसे क्षेत्र की होती है वो? एक समान विद्युत क्षेत्र की। तो एक समान विद्युत क्षेत्र और कैसे विद्युत क्षेत्र? एकांक तीव्रता वाला। ई बराबर 1 है और 90 डिग्री रखा है, तो इससे 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। ये प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बनता है, दोनों के बीच की दूरी 2 है। तो इससे मतलब नहीं अपने को, तो लंबवत रखा है। देखो ये लंबवत मतलब यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बन रहा है? देखो बल रेखा के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 90 डिग्री। तो किसी विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, किसी विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण इसके बराबर होता है। तो इसको क्या बोलोगे हिंदी में? ये विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P है। द्विध्रुव आघूर्ण मतलब विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव तो घूमेगा और जो घूमेगा उसका ही आघूर्ण होता है, मतलब विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण इसके बराबर होता है। मतलब इसको क्या बोलेंगे? याद कर लो, प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण। टाउ को क्या बोलोगे? प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण। तो किसी विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण उस प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण के क्या होता है? बराबर होता है, जो उसे एकांक तीव्रता, एकांक तीव्रता का कैसा क्षेत्र? एक समान विद्युत क्षेत्र। एकांक तीव्रता वाले एक समान विद्युत क्षेत्र कैसे रखने पर प्राप्त होता है? 90 डिग्री पर रखने पर प्राप्त होता है। तो 90 डिग्री नहीं बोलना है, क्या बोलना है? लंबवत बोलना है। एक बार और देखो, किसी विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, किसी विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण उस प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण के क्या होता है? बराबर होता है, जो उसे एकांक तीव्रता, ये एकांक तीव्रता वाला कैसा क्षेत्र है? एक समान विद्युत क्षेत्र। और एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को कैसा रखा है अपनों ने? उसके लंबवत। अरे 90 डिग्री बना रहा है, देखो 90 डिग्री बनेगा यहाँ पे। क्या कितना कोण बना? 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब लंबवत। तो किसी विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण उस प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण के क्या होता है? बराबर होता है, जो उसे ई बराबर 1, जो उसे ई बराबर 1 मतलब एकांक तीव्रता वाला,
एकांक तीव्रता वाले कैसे क्षेत्र में एक समान विद्युत क्षेत्र, क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा या इसको ही एक समान विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, कल बताया था। एक समान विद्युत क्षेत्र कैसे रखने में प्राप्त होता है, लंबवत, ना तो ऐसा रखना ना ऐसा रखना, कैसा रखना ऐसा, मतलब बल रेखा से कितने डिग्री का कोण बना है 90, और 90 डिग्री बनाएगा तो लंबवत। तो एक बार और आखिरी बार समझ लो, चाहो तो मेरे साथ बोल के भी देख लेना। किसी विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, किसी विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण उस प्रत्यानयन बलयुक्त आघूर्ण के क्या होता है, बराबर होता है जो उसे एकांक तीव्रता वाले कैसे क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र, ये वाला कि कैसे रखने में प्राप्त होता है, लंबवत रखने में प्राप्त होता है। किसी विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण उस प्रत्यानयन बलयुक्त आघूर्ण के क्या होता है, बराबर, किसी विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण उस प्रत्यानयन बलयुक्त आघूर्ण के क्या होता है, बराबर होता है जो उसे एकांक तीव्रता वाले कैसे क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र, कैसे रखने पर, लंबवत रखने पर प्राप्त होता है। किसी विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण उस प्रत्यानयन बलयुक्त आघूर्ण के बराबर होता है जो उसे एकांक तीव्रता, इससे पता चला एकांक तीव्रता, ई मतलब तीव्रता, एक मतलब एकांक तीव्रता वाले कैसा क्षेत्र है, एक समान विद्युत क्षेत्र, कैसा रखा है, 90 डिग्री बनाते हुए, मतलब लंबवत रखा है। तो किसी विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण उस प्रत्यानयन बलयुक्त आघूर्ण के क्या होता है, बराबर होता है जो उसे एकांक तीव्रता वाले एक समान विद्युत क्षेत्र के कैसे रखने पर, लंबवत रखने पर प्राप्त होता है। किसी विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण उस प्रत्यानयन बलयुक्त आघूर्ण के क्या होता है, बराबर होता है जो उसे एकांक तीव्रता वाले एक समान विद्युत क्षेत्र कैसे रखने पर, लंबवत रखने पर, मतलब ऐसा रखने पर क्या होता है, प्राप्त होता है। हो जाएगी परिभाषा याद कि किसी विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण उस प्रत्यानयन बलयुक्त आघूर्ण के क्या होता है, बराबर होता है जो उसे, इसका मतलब समझो, जो उसे एकांक तीव्रता वाला कैसा क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र, ये कि कैसा रखा है, लंबवत रखा है, और जो भी प्राप्त होता है उसे ही विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। किसी विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण उस प्रत्यानयन बलयुक्त आघूर्ण के क्या होता है, बराबर होता है जो उसे एकांक तीव्रता वाले एक समान विद्युत क्षेत्र के कैसे रखने पर, लंबवत रखने पर प्राप्त होता है। आ गया समझिए, ठीक है। चाहो तो ये कैसे आया इतना एक बार और समझ लो इसको। ये टाउ बराबर तो आपको मिल जाएगा, ये सूत्र अभी निकाल लिया था अपनों ने। टाउ बराबर होता है पी साइन थीटा, क्या हो जाएगा, पी साइन थीटा। अब मैं क्या करूँ कि यदि ई बराबर मैंने 1 ले लिया और थीटा बराबर क्या ले लिया, 90 डिग्री, ये सूत्र निकालने के बाद आगे कर रहे हैं वो वाला, ठीक है। तो टाउ बराबर पी, ई का मान 1 इंटू साइन थीटा की जगह कितना डिग्री रखा जाएगा, 90 डिग्री। तो टाउ बराबर पी इंटू 1, 90 डिग्री यहाँ लिख देंगे साइड में, चाहो तो जिसको याद नहीं वो याद कर लेना। साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1। तो टाउ बराबर क्या मिल जाएगा, पी आ जाएगा ये। फिर यहाँ से लिख देंगे पी क्या है, द्विध्रुव का आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, और टाउ क्या है, प्रत्यानयन बलयुक्त आघूर्ण। तो किसी विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण उस प्रत्यानयन बलयुक्त आघूर्ण के क्या होता है, बराबर होता है जो उसे ई बराबर 1 मतलब एकांक तीव्रता वाला कैसा क्षेत्र है, एक समान विद्युत क्षेत्र, ये एक समान विद्युत क्षेत्र, ये कैसे रखने पर प्राप्त होता है, लंबवत रखने पर प्राप्त होता है। किसी विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण उस प्रत्यानयन बलयुक्त आघूर्ण के क्या होता है, बराबर होता है जो उसे ई मतलब तीव्रता, एक मतलब एकांक, तो एकांक तीव्रता वाले कैसा क्षेत्र है, एक समान विद्युत क्षेत्र के कैसे रखने पर प्राप्त होता है, लंबवत रखने पर प्राप्त होता है, ठीक है। अब देखो इसको फेयर में कैसे करना है वो समझ लो। देखो इसको फेयर में कैसे करना है, ये लिखा है, ये चित्र बना दिया है, यहाँ आपको माना वो लिखना है सब चित्र के नीचे, ठीक है। यहाँ हेडिंग डाल देना, प्रत्यानयन बलयुक्त आघूर्ण का व्यंजक, क्या बलयुक्त आघूर्ण का व्यंजक, क्या कि माना एक विद्युत द्विध्रुव क्या है, ए बी है, जो प्लस क्यू और माइनस क्यू ऐसे मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2a है, ठीक है। इसे एक समान विद्युत क्षेत्र ई में कितने कोण, थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है, ठीक है। आगे थीटा कोण बनाते हुए रखा गया। इस स्थिति में इस पर एक बल युग्म कोष्टक में लिख लेना, क्यू ई कार्य करता है। बल युग्म समझ में आ गया, एक आगे ले जाके पीछे ले जाएगा, बराबर रहेगा, ये भी क्यू ई रहेगा, ये भी क्या रहेगा, क्यू ई। तो ये क्या करेगा, कार्य करेगा। तो ये क्षेत्र कैसे लाने का प्रयास करेगा, अभी बताया था, क्षेत्र क्या करेगा, समांतर लाने का, ये समांतर है, ठीक है। तो समांतर लाने का प्रयास करेगा, अतः इसे क्या बोलेंगे, प्रत्यानयन बलयुग्म कहते हैं। फिर यहाँ से शुरू करना, प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण, ठीक है। एक बल गुणित दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी टाउ,
एक बल ले लिया एफ और दोनों के बीच की लंबा दूरी ये रहेगी AP, ये वाली, ठीक है। अब यहाँ एफ का मान रख दिया, ये तो ये रख दो या ये रख दो, एक जैसा ही होता है, समान परिमाण QE AP। अब AP का मान निकालना है, एक त्रिभुज ले लिया APB, समकोण त्रिभुज A, देखो इतना इतना ये, इसमें साइन थीटा का सूत्र लगा है। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब हो गया AP और कर्ण हो गया 2A, ठीक है। ये क्रॉस गुणा करा तो 2A इधर आ गया, तो AP बराबर क्या आ गया 2A साइन थीटा। इस मान को समीकरण एक मतलब इसमें यहाँ रखा अपनों ने, तो देखो ये समीकरण 1 लिख दी, टाउ बराबर QE, AP का मान ये नया आया 2A साइन थीटा, ठीक है। अब अपनों क्या बताया Q इंटू 2A क्या होता है P मतलब द्विध्रुव आघूर्ण, तो Q और 2A की जगह रख दिया P, E बचा, साइन थीटा बचा। बस ये बल युग्म आघूर्ण का सूत्र आ गया या व्यंजक आ गया। मात्रा क्या न्यूटन इंटू मीटर, कैसे पता चला, तो एक बल का न्यूटन और दूरी का मीटर, भी इसको समीकरण 2 दे दिया। अब द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित करना अपनों को, तो इसके लिए कि यदि E बराबर 1 मतलब एकांक तीव्रता वाला, थीटा बराबर कितना 90 डिग्री मतलब लंबवत, समीकरण 2 में रखा, तो P की जगह P 1, E की जगह और थीटा की जगह 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री 1 होता है, तो ये रखा, तो टाउ बराबर क्या गया P मतलब विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, टाउ मतलब प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण, टाउ यहाँ लिखा है, टाउ प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण, तो किसी द्विध्रुव का आघूर्ण उस प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण के क्या होता है बराबर होता है, जिससे कैसी तीव्रता वाले, एकांक तीव्रता वाले, कैसा क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र, कैसे रखने पर, लंबवत रखने पर प्राप्त होता है, वही लिखा है यहाँ पे, ठीक है। ये तो मैं आपको नोट्स में पहुँचा दूँगा, या यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो इसका, ठीक है, फिर आगे देखेंगे इसमें। अब देखो कुछ ऑब्जेक्टिव समझ लो। प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण का कभी सूत्र पूछे ऑब्जेक्टिव में, तो प्रत्यानयन बल युग्म टाउ बराबर, प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण टाउ बराबर P साइन थीटा, याद रखना है, न्यूटन इंटू मीटर, ये प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण का सूत्र है, ठीक है। फिर इसमें कभी पूछे आपसे इसका अधिकतम और न्यूनतम मान, अधिकतम मतलब अधिक वाला और न्यूनतम मतलब सबसे कम वाला, अधिक मतलब सबसे अधिक और न्यूनतम मतलब सबसे कम। तो अधिक के लिए क्या करते हैं, थीटा बराबर 90 डिग्री रखते हैं, थीटा बराबर क्या रखते हैं 90 डिग्री, ठीक है। मतलब यूँ समझ लो चित्र के द्वारा ये एक समान विद्युत क्षेत्र था ये, तो इसमें विद्युत द्विध्रुव को ऐसा रखेंगे 90 डिग्री बनाते हुए अधिकतम, मतलब जैसे अभी अपना तिरछा रखा था, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ऐसा रखा था, तो भी उसको बल लग रहा था, अरे तो कितना बल लग रहा था वो अपना निकाल लिया, टाउ बराबर P साइन थीटा। अब अपना 90 डिग्री रख दिया, तो थोड़ा ज़्यादा लगाना पड़ेगा, अरे पहले यहाँ से इतना ही करना पड़ा, अब यहाँ से तो इतना पूरा घुमा के इतना लाना पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा कर लिया, पहले यहाँ से था तो इतना करना पड़ा, अब यहाँ है तो इतना घूमेगा, ज़्यादा घूमेगा, तो वो देखना है, थीटा बराबर 90 डिग्री अधिकतम के लिए, तो यहाँ रखोगे तो टाउ बराबर PE साइन थीटा की जगह 90 डिग्री, साइन 90 होता है 1, तो P इंटू 1, तो टाउ बराबर क्या होता है P। तो याद रखना प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण का अधिकतम मान कितना होता है, टाउ बराबर PE, ऐसा लिखा होता है टाउ, मैक्स मतलब मैक्सिमम कितना होता है P। अधिकतम मान तो पता चल गया आपको कि टाउ बराबर कितना होता है P। प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण का सूत्र पूछे तो साइन थीटा भी लग गया P साइन थीटा, पर उसका अधिकतम मान में साइन थीटा हट जाएगा, कितना आ जाएगा P। अब मान लो इसको मैंने थीटा बराबर न्यूनतम के लिए 0 डिग्री रख लिया, तो सूत्र में रखेंगे मान टाउ बराबर PE साइन 0, और याद रखना साइन 0 0 ही होता है, साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है 0, तो टाउ बराबर P इंटू 0, और 0 हम गुणा करते हो तो 0 क्या मिलेगा 0, तो टाउ मिनिमम कितना होता है 0 होता है, क्या होता है, आपसे प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण का न्यूनतम मान पूछे तो 0, अधिकतम मान पूछे तो P, और केवल सूत्र पूछे तो P साइन थीटा, क्या हो जाएगा P साइन थीटा। आया इतना समझे। इसमें क्या है, 0 रखने का मतलब ये है कि समांतर रखा है, कैसा रखा है समांतर, ऐसा रखा है, द्विध्रुव आघूर्ण कैसा रखा है ऐसा, ये 2A था ये सही, ऐसा रखा है, मतलब इसको घुमाना ही नहीं आपको, ऑलरेडी ऐसा था, तो अपनों ने भी डेरिवेशन करके देखा, थीटा कोण पे रखा था तो ऐसा हुआ, 90 पे अभी देखा अपनों ने कि इतना घुमाना पड़ेगा, कितना P, और ऐसा रख दिया अपनों ने तो घुमाना ही नहीं, मतलब आपको ऑलरेडी घुमा है, मतलब कितना कार्य कर रहा है अपने का, कितना कार्य कर रहे हैं 0, प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण कितना लग रहा है इस पर 0, ठीक आया समझे। ये इसका सूत्र, ये अधिकतम के लिए, ये न्यूनतम मान याद रखना 0 होता है प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण का। एक और चीज़, प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण टाउ बराबर होता है
पी साइन थीटा। ठीक है, आपसे यदि इसका सदिश रूप पूछ लिया, क्या पूछ लिया? सदिश रूप। ठीक है, तो याद करो प्रत्यानयन बल का गुण आपने 11वीं में पढ़ा था। ठीक है, आपने भी पढ़ा होगा। तो ये सदिश राशि है। प्रत्यानयन बल का गुण क्या है? सदिश राशि। द्विध्रुव आघूर्ण भी सदिश राशि, और ई भी क्या है? सदिश राशि। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या है? सदिश राशि। तो सदिश राशि पे सदिश रूप में क्या लगाओगे? वेक्टर लगेगा। पी ये भी सदिश है और ई भी क्या है? सदिश है। साइन थीटा को नहीं लेना अपने को, और दो सदिशों के बीच में हमेशा क्रॉस लगेगा। क्या लगेगा? क्रॉस। आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि प्रत्यानयन बल आघूर्ण का सदिश रूप है, और ऐसे ऐसे ऑप्शन दे देंगे, टाउ इंटू डॉट लगा देंगे। क्या लगा देंगे? टाउ। ऐसा भी लिख देंगे, टाउ ई बराबर पी साइन थीटा, टाउ बराबर सदिश रूप, या इन पे सदिश लगा दे आपको कन्फ्यूजन करने के लिए कि ये सदिश दिख जाए तो आप इसको ही सही करो। तो पी ई, पी क्रॉस ई। ठीक है, और आखिरी दे दे इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो सदिश रूप पूछे तो याद रखना कौन सा रहेगा? क्रॉस वाला। कौन सा रहेगा? ये तो इसका सूत्र है केवल। सदिश रूप पूछा है, क्या पूछा है? तो ना तो डॉट वाला रहेगा, ना ओरिजिनल जो सूत्र आया वो रहेगा। सदिश रूप में कौन सा रहेगा? क्रॉस वाला। ये मैं आपको सब नोट्स में लिख के पहुंचा दूँगा। याद रखना सदिश रूप क्या होता है? ये दोनों सदिश है, और सदिश का सदिश गुणन होता है। तो सदिश गुणन आपको चाहे तो 11वीं का याद हो तो पुराना पढ़ के देखना। सदिश गुणन में क्या होता था? ऐसा सूत्र था, ए क्रॉस बी बराबर मोड ए मोड बी साइन थीटा आता था। एन कैप भी आता था, एन कैप तो दिशा बताता, साइन थीटा आता था, और अदिश गुणन में कोस थीटा आता था। क्या आता था? कोस थीटा। ठीक है, तो सदिश गुणा है तो सदिश गुणा में क्रॉस लगता है और अदिश गुणा में डॉट लगता है। तो ये भी सदिश राशि और ये भी सदिश राशि, पी और ई दोनों किसी राशि सदिश। तो सदिश और सदिश के बीच में क्या लगता है? क्रॉस। ठीक है, ये मैं आपको नोट्स में पहुंचा दूंगा। बस इतना ही आज।